Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 3 Emerging Technologies in Global Business Environment. Friends, आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन जो कि सब्जेक्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी यूनिट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है, आप एक बार जरूर चेक करें। सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? प्रोडक्शन that leaves the smallest carbon footprint possible and hence has the least negative effect on the environment. It has to keep the three sustainability principle to reduce, reuse and recycle. कोई भी चीज का जिसका प्रोडक्शन हो रहा हो वो कम से कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़े जिससे कि एनवायरमेंट पर कम से कम लीस्ट नेगेटिव इफेक्ट हो, उसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। इसमें 3 प्रिंसिपल होते हैं जिस पर ये वर्क करता है: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये मेन प्रिंसिपल्स हैं सर्कुलर इकोनॉमी। द मेथड एम्प्लॉयड इन ए डायग्राम अपीयर एज ए सर्कल, देयरफॉर द नेम बिकॉज यूज्ड गुड्स आर सर्कुलेटेड as a basic resource. The term closed system of production can also be used to refer to as a circular economy. Circular economy नाम किस लिए रखा गया? Circular economy नाम इसलिए रखा गया इसका फ्रेंड्स, ये जो है 3 पॉइंट्स पर वर्क करता है और जो कि रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, जैसे कि रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज। आपने कोई भी चीज का यूज करा, उसको आप रिसाइकिल करेंगे, उससे रिड्यूस हुआ हमारा वेस्ट, जो कि वेस्ट था उसको रिड्यूस करा, उसको रीयूज करा, फिर रिसाइकिल करा। ये प्रोसेस रिपीटेटिव है। इसकी हेल्प से एनवायरनमेंट पे लीस्ट नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। डेफिनेशंस फ्रीक्वेंटली एम्फसाइजेस द यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन दैट कंसंट्रेट ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट द 3R स्ट्रेटेजी। डेफिनेशन जो है जो एम्फेसाइज करती है यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल और सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका की कंसंट्रेशन है 3R स्ट्रेटेजी। जैसा कि हम जानते हैं 3R स्ट्रेटेजी क्या है। 1R है रिड्यूस, सेकंड है रीयूज और थर्ड है रिसाइकिल। सबसे पहले आप रिड्यूस फर्स्ट होता है, यूज रॉ मटेरियल लेस फ्रिक्वेंटली, सेकंड रीयूज। आप जो हम रिसाइकिल वाला रीयूज सामान है रीयूज करेंगे उसको हम, और थर्ड में उसको रिसाइकिल करेंगे। तो ये है 3R स्ट्रेटेजी सर्कुलर इकोनॉमी की। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इट प्रमोट्स टैक्टिक्स लाइक रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड लोअरिंग कॉस्ट आउटपुट विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है सर्कुलर इकोनॉमी। कैसे कि ये जो है रिसाइकिल पर फोकस करती है और रीयूज पर, जिससे कि जो है वेस्ट जो होगा हमारा आउटपुट वेस्ट वो कम होगा, और अगर हम किसी चीज को रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, तो हमारी जो है कॉस्ट भी कम आएगी। डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड रिसाइकलेबिलिटी। इट प्लेसेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फसाइसिस ऑन क्रिएटिंग थिंग्स दैट आर ड्यूरेबल, रिपेयरेबल एंड रिसाइकलेबल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर यूजफुलनेस एंड लाइफ स्पैन। सर्कुलर इकोनॉमी का जो मोटिव है वो ये होता है कि वो डिजाइन जो भी हो प्रोडक्ट वो इस तरीके से हो, वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो और रिसाइकिल हो सके। इसका जो मेन फोकस है वो है प्रोडक्ट ड्यूरेबल, रिसाइकलेबल और मैक्सिमाइज, जिस तरीके से उसकी लाइफ जो है ज़्यादा यूज हो सके, ज़्यादा वो प्रोडक्ट चल सके, जिससे कि एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट पड़े। रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन। द सर्कुलर इकोनॉमी encourages the use of renewable energy source to drive economic activity, minimizing dependencies on fossil fuel. जो सर्कुलर इकोनॉमी है फ्रेंड्स, इसका फोकस जो है रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन पर ज़्यादा होता है, जिससे कि एनवायरनमेंट पर इफेक्ट कम हो और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कम खर्च हों। रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी व सोलर आपके पैनल हुआ, अगर कहीं पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाती है, और अगर आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं अपने घर पर, तो आप आराम से अपना काम कर सकते हैं और न ही आपको किसी तरीके का बिल पेमेंट करना होगा। सिर्फ एक बार आपको कॉस्ट लगेगी पैनल लगवाने। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है? लीनियर इकोनॉमी पहले हम समझते हैं।
Resources go in a straight line from extraction to disposal. लीनियर इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं, एक्सट्रैक्ट करने से डिस्पोजल तक। टेक, मेक, डिस्पोज, इसका जो मेन 3 पॉइंट्स हैं, टेक आपने एक्सट्रैक्ट करा, बनाया और उसको डिस्पोज करा। टेक, मेक, डिस्पोज, आइटम आर क्रिएटेड, यूज्ड एंड देन थ्रो अवे एज वेस्ट। लीनियर इकोनॉमी में फ्रेंड्स आइटम जो है बनाया जाता है, यूज करा जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। डिपेंडेंस ऑन फाइनाइट रिसोर्सेज हैवीली डिपेंड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। लीनियर इकोनॉमी जो है फाइनाइट रिसोर्सेज पर डिपेंड है, हैवीली डिपेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज पर। लीनियर इकोनॉमी जो है वेस्ट जनरेशन होती है, क्रिएट सिग्निफिकेंट वेस्ट एंड पॉल्यूशन, एम्फेसाइजेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन without taking sustainability into account for the long run. One way product flow and a linear supply chain are relied upon. Linear economy में जो होता है फ्रेंड्स, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपने कोई भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करा, उससे एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, उसके बाद में उसका कुछ भी हो वो वेस्ट हो गया। इसमें कोई भी रिसाइकिल करने का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ ये फाइन मटेरियल को नए उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। बट सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, तो आइए समझते हैं। सर्कुलर फ्लो, रिसोर्सेज मूव बैक एंड फोर्थ विद द इकोनॉमी एनकरेजिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज। सर्कुलर इकोनॉमी में ये 3R पर वर्क करती है, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, ये 3 है प्रिंसिपल्स। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल प्रोडक्ट आर मेड टू लास्ट, टू बी रिपेयरेबल एंड बी रिसाइकलेबल। इसका जो मेन मोटिव होता है प्रोडक्ट आपका ज्यादा चले और वो जब तक यूज हो, जब तक वो रिपेयर हो सकता हो और वो प्रोडक्ट रिसाइकिल हो सके। एनहेंसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड लोअरिंग डिपेंडेंसी ऑन द न्यू रिसोर्सेज are the main goal of resource optimization attempts to reduce stress creation and pollution through waste minimizing। इसका जो मोटिव होता है रिड्यूस करना होता है वेस्ट को, जिससे कि एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, promote closed loop system and stakeholder cooperation through a circular supply chain। Meaning of linear economy: to take, make, dispose pattern is used in the conventional linear economy. This method is production maximization, the use of gathered raw material before transforming into the good, eventually discard of unwanted waste। linear economy का जो मेन जो पैटर्न है वो होता है टेक, मेक एंड डिस्पोज। लीनियर इकोनॉमी में कोई रिसाइकिल का ऑप्शन नहीं होता है, आपने लिया, एक्सट्रैक्ट करा, उससे प्रोडक्ट बनाया और जो वेस्ट है वो डिस्पोज हो गया। ये लीनियर इकोनॉमी होता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। रोल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इन सस्टेनेबल बिजनेस एंड इनोवेशन। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या रोल है सस्टेनेबल बिजनेस एंड इनोवेशन में? एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूजेज। सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल असिस्ट company in maximizing resource utilization, lowering cost and having a smaller environmental impact। सर्कुलर इकोनॉमी से जो है एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूजेज हुआ है, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनकी कॉस्ट कम हुई है क्योंकि उनको फ्रेश मटेरियल की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिसाइकिल कर सकते हैं और उसी वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हुआ है। रिड्यूसिंग वेस्ट, दिस एनकरेज प्रैक्टिसेस लाइक रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रीपर्पसिंग विच लोअर वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल कॉस्ट। रिड्यूसिंग वेस्ट की वजह से एनकरेज हुआ है रिसाइकिल, रीयूजिंग और रीपर्पसिंग, जिसकी वजह से वेस्टेज जनरेशन कम हुआ है और डिस्पोजल कॉस्ट जो है कम हुई है। प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन, मेकिंग आइटम ड्यूरेबल एंड रिपेरेबल, एक्सटेंड देयर यूजफुलनेस लाइफ्स एंड लोअरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट। प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन ज़्यादा हुआ है, रिपेयरिंग वाले सामान की वजह से प्रोडक्ट की लाइफ ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से बार बार उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। न्यू बिजनेस मॉडल, द सर्कुलर इकोनॉमी सपोर्ट क्रिएटिव बिजनेस मॉडल इंक्लूडिंग शेयरिंग प्लेटफॉर्म, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट एज ए सर्विस विच क्रिएट न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी।
Integration of the value chain, effective resource flow, knowledge exchange, and synergizing generation are made possible by collaboration across the value chain. Environmental effect reduction. By reducing their environmental effect, business can assist achieve the objective of sustainable development. Environment का इफेक्ट कम हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी का यूज करके, और साथ ही साथ जो बिजनेस हैं वो अपने जो गोल्स हैं उनको भी अचीव कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि हम एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कम डाल रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ रीयूज, रिसाइकिल एंड रीयूज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. अडॉप्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी idea can help firm stand out from the competition, improve the perception of their brand, and draw in environmental concerned customer. Risk reduction. By reducing reliance on finite resources, circular economy practices lessen the risk brought on by reduced scarcity, price volatility, and regulatory changes. Behavioral economy. Behavioral economy क्या होती है? कोर आइडिया क्या है? टू कॉम्प्रिहेंड हाउ पीपल मेक डिसीजन. बिहेवियरल इकोनॉमी कंबाइन insight from psychology and economy. It admits the people frequently depart from region and are influenced by social, cognitive, and behavioral heuristics. According to theory, people access result in relation to a reference point and are more sensitive to losses than gain, offering an alternative to standard utility theory. Behavioral economy emphasizes the design of choice setting to favorable impact behavior. This includes nudging and choice architecture. Nudging entails carefully changing the way options are presented in order to promote desired outcome without limiting choice. Behavioral intervention. It explores the use of behavioral intervention such as default option, incentives, and social norms to steer individual toward desired behavior. Real-world applications. Behavioral economy has been applied to various domains, including public policy, marketing, finance, and healthcare, to improve decision making and outcome. Behavioral economy रियल वर्ल्ड में अप्लाई होती है, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर सेक्टर में. किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन मेकिंग और आउटकम. Ethical concern of behavioral economics. Manipulation. Critics argue that behavioral interventions may exploit individuals' cognitive biases and manipulate their choices, potentially infringing on autonomy and freedom. Patronage. The use of nudge and choice architecture raises concern about as it involves external parties influencing individual decision without their explicit consent. Lack of transparency. Critics argue that individuals may not be aware of the behavioral intervention or the factors influencing their choices, leading to an erosion of transparency and informed decision making. Equity and fairness. Behavioral economy may raise concern about fairness, as certain groups may be more susceptible to biases or have limited access to choice architecture intervention. Unintended consequences. Behavioral interventions may have unintended consequences, and their effectiveness and ethical implication require careful consideration and evaluation. Privacy concerns. The collection and analysis of behavioral data for implementing personalized nudge raise privacy concern and the potential for misuse. Economic nationalism. Economic nationalism refers to policies and practices that prioritizes the interest of the nation domestic economy over international trade and globalization. Economic nationalism रेफर होता है पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को जो कि प्रायोरिटाइज करती हैं इंटरेस्ट ऑफ द नेशन डोमेस्टिक इकोनॉमी को ओवर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन. नेशनल इंटरेस्ट फोकस. इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्रायोरिटाइज नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नेशनल इंटरेस्ट फोकस होता है इसका. इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्रायोरिटाइजेस
ये प्रायोरिटाइज करता है नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जॉब क्रिएशन हुआ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ट्रेड रिडक्शन एंड बैरियर्स। इकोनॉमिक नेशनलिज्म में इम्पोज ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है ट्रेड बैरियर्स लगा देता है जिससे कि जो लोकल हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनको कोई नुकसान ना हो। सच एज इम्पोजिंग टैरिफ, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के ऊपर रेगुलेशंस लगाना जिससे कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको घाटा ना हो। शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी क्या होती है? न्यू बिजनेस मॉडल्स। द शेयरिंग इकोनॉमी इन्वॉल्व्स द पीयर टू पीयर एक्सचेंज और शेयरिंग ऑफ गुड सर्विसेज और रिसोर्सेज फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। शेयरिंग इकोनॉमी जो है इन्वॉल्व करती है पीयर टू पीयर एक्सचेंज और शेयरिंग ऑफ गुड सर्विसेज रिसोर्स जो कि यूज करके होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट लेवरेजेस अंडर यूटिलाइज्ड एक्सेस एसेट्स, promote access over ownership and collaboration and trust among individuals. Platform based sharing economy business typically operate through digital platform. Sharing economy जो है ज़्यादातर ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होती है। डेट कनेक्ट प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर एनेबलिंग सीमलेस ट्रांजेक्शन एंड बिल्डिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज, जिससे कि जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको कोई तरीके की दिक्कत ना हो, सीमलेस ट्रांजेक्शन हो और ऑनलाइन कम्युनिटी हमारी बिल्ड हो जाए। Decentralization. The sharing economy allow individual to become both consumer and provider, empowering them to monetize their assets और स्किल। शेयरिंग इकोनॉमी जो है अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो खुद ही कंज्यूमर बन सकता है और प्रोवाइडर भी। एम्पावरिंग देम, वो उनको एम्पावर करता है, वो मोनेटाइज कर सकते हैं अपने स्किल्स और एसेट्स को। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बाय यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली बाय शेयरिंग इकोनॉमी एम्स टू रिड्यूस वेस्ट, इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोमोट ए सर्कुलर इकोनॉमी। Flexibility and convenience. Sharing economy platform provide convenient access to a wide range of goods and services, often offering flexible option and personalized experience. Trust and reputation system. Trust is a critical element of the sharing economy and platform, often incorporate rating and review system to establish trust among participants. शेयरिंग इकोनॉमी जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है और ट्रस्ट एंड रेपुटेशन सिस्टम जो है, ट्रस्ट जो है क्रिटिकल एलिमेंट है शेयरिंग इकोनॉमी का। डिफरेंस बिटवीन platforms and traditional business model. Ownership versus access. Traditional business model focus on ownership where companies produce and sell goods or services to customer. Sharing economy platform prioritize access, enabling individual to share or rent out their assets or services to other. जो हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था वो फोकस करता था ओनरशिप पर, और कंपनीज जो है प्रोड्यूस एंड सेल गुड और सर्विसेज टू कस्टमर। और शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म जो है प्रायोरिटाइज करता है एक्सेस, एनेबलिंग इंडिविजुअल जिससे कि वो शेयर कर सके, रेंट आउट कर सके उसके एसेट्स और सर्विसेज को दूसरे को। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट डायरेक्ट वन टू वन ट्रांजेक्शन बाय पासिंग द नीड ऑफ इंटरमीडिएट्स टिपिकली फाउंड इन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। डायरेक्ट कस्टमर जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकता है न्यू बिजनेस मॉडल में, शेयरिंग इकोनॉमी में। बट जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है उसमें क्या होता था कि कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, उसके बाद में होलसेलर पे जाएगा, उसके बाद में जो शॉपकीपर है उसके पास आएगा, उसके बाद कस्टमर को मिलेगा। तो ये जो भी स्टेप होते हैं हर एक में जो है कॉस्ट बढ़ जाती कैसे है, हर एक को कुछ कुछ परसेंट उसका जो है कमीशन मिलता है और जो है उसको इनकम जनरेट होती है। इसी को कट कर सकते हैं बाई किसका यूज करके, शेयरिंग इकोनॉमी। ऑनलाइन प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर और कंपनी सेल और परचेज कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हेविली रिलाइज ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, leveraging online platform on mobile app to connect users, facilitate transaction and manage operation. Asset utilization. Sharing economy model aim to maximize
the utilization of underutilized assets such as car, home or skill where traditional business model often focus on production एंड सेल्स। जो हमारी शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल है उसका एम होता है मैक्सिमाइज करना यूटिलाइजेशन का, जो कि हमारी अंडर यूटिलाइज हो रही होती हैं एसेट्स, जैसे कि कार हुई, घर हुआ हमारा, स्किल्स हुई। कार है तो हम उसे रेंट पे दे सकते हैं, घर है उसको रेंट पे दे सकते हैं, स्किल्स हैं हम आप कुछ काम कर सकते हैं दूसरे के लिए, उससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सभी चीज को फोकस होता है शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल में। और जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है वो फोकस करता है प्रोडक्शन और सेल पर। कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्शन। शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म फोस्टर कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्शन अमंग यूजर्स, क्रिएटिंग a sense of trust and collaboration which may be less prevalent in traditional business model. Different types of platform. Peer-to-peer sharing platform like Airbnb and Uber enable individuals to share their home and vehicle with others. जैसे कि Airbnb हुआ, Uber हुआ, इन्होंने जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जैसे कि आप अपना शेयर कर सकते हैं होम, व्हीकल हुआ या अदर चीज हुई। सर्विस मार्केट प्लेस platforms such as TaskRabbit and Upwork connect individuals who offer specific service with those seeking those services. अगर कोई किसी चीज़ को सर्विस की ज़रूरत है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत है तो आप जो है अपवर्क पर जाकर सर्च कर सकते हैं और जो ग्राफिक डिजाइनर अवेलेबल है आप उससे बात कर सकते हैं डायरेक्ट और आप अपना काम करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक किकस्टार्टर एंड इंडीगोगो अलाउ इंडिविजुअल्स टू राइज फंड राइज करने के लिए दोनों वेबसाइट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनके हेल्प से क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव कंज्यूमशन प्लेटफॉर्म लाइक रेंट द रनवे एंड शेयर ग्रिड एनेबल पीपल टू रेंट और बोरो आइटम्स दे नीड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। जो भी आपको टेम्परेरी बेसिस पर आइटम चाहिए आप उनको जो है बोरो कर सकते हैं या रेंट आउट कर सकते हैं। Implications on the future of work. The gig economy, in which people engage in temporary, flexible employment through platforms like has grown as a result of the sharing economy. Increased entrepreneurship. Sharing economy platform give people to chance to start their own business by monetizing their skill or assets and gathering new revenue stream. Entrepreneurship जो है इंक्रीज हुई है इसकी वजह से शेयरिंग इकोनॉमी की प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि पीपल को चांस मिला कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, मोनेटाइज कर सकें उनकी जो स्किल्स हैं, एसेट्स हैं उनको, जिसकी वजह से वो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जो है बना सकें। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स प्लेटफॉर्म गिव पीपल द फ्रीडम ऑफ डिसाइड हाउ मच एंड व्हेन दे वर्क, प्रमोटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। फ्लेक्सिबिलिटी हुई है किसकी वजह से? शेयरिंग इकोनॉमी की वजह से। जब आप चाहें जब आप काम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, इससे वर्क और लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना है। इनकम वॉलेटिलिटी एंड जॉब इंस्टेबिलिटी बिकॉज गिग वर्कर फ्रिक्वेंटली लैक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन। वर्किंग थ्रू प्लेटफॉर्म कैन कॉज इनकम फ्लक्चुएशन एंड जॉब इनसिक्योरिटी। वर्क लाइफ बैलेंस शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म flexibility give people more control over their work schedule, potentially enhancing work-life balance and accommodating personal priorities. Alternative resource of income. By utilizing their underutilized asset or ability, people can use the sharing economy to augment their current employment or to produce additional money. Sharing economy की वजह से जो आपके unutilized ability हैं या आपके एसेट्स हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी वजह से आप एडिशनल मनी जनरेट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है शेयरिंग इकोनॉमी का। आई होप फ्रेंड्स ये था कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 3 किस सब्जेक्ट का? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स और भी सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार जरूर चेक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।